एक बार राधा बोलने से 1000 बार कृष्ण बोलने का फल मिल जाता है। तो आपको तो बहुत अच्छा भाग्य है तो भगवान ने आपके घर में नाम दे दिया राधा। भले वो शरीर मनुष्य का हो लेकिन वो नाम बोलने से ही हमारा उद्धार हो जाता है। जैसे एक अजामिल था, अजामिल एक ब्राह्मण था लेकिन उनके कार्य इतने गलत कार्य थे, मतलब व्यभिचार करना, चोरी करना, लूटपाट करना, ऐसे कार्य थे। लेकिन और उन्होंने शादी किया, 80 साल की उम्र में शादी किया, एक वेश्या से शादी किया उन्होंने। तो एकदम मतलब भ्रमित हो गया था, भ्रष्ट हो गया था, ब्राह्मण होते हुए भी भ्रष्ट हो गया था। लेकिन एक बार उनके गांव में कोई साधु आए, घूमते घूमते साधु आए और उन बच्चों से पूछा कि कौन ब्राह्मण है उनके घर हम खाना खा सकते, प्रसाद खा सकते। तो बच्चों ने मजाक किया कि ये अजामिल महाराज है, बहुत अच्छे ब्राह्मण है, आप उनके घर पर जाके खाना खा सकते हैं। तो साधु लोग उनके घर पे गए तो बोले भिक्षाम दे मैया। तो बाद में वो जो वेश्या मतलब थी लेकिन फिर भी एक अच्छा भाव था, तो साधु लोग को उन्होंने क्या है कि उस समय अजामिल घर पे नहीं था, वो चोरी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए निकल गया था, शाम का समय ही था। तो बाद में उन्होंने कच्चा सीधा दिया, अपना आटा सब्जी वेजिटेबल सब दिया और खुद वो लोग ने पकाया और खाया। बाद में अभी साधु लोग जब आते तो खाली हाथ तो जाते नहीं, आशीर्वाद दे के जाते। अभी आशीर्वाद में क्या दें, तो अजामिल को एक छोटा सा बच्चा था, उनका नाम नहीं रखा था। तो साधु लोग ने सोचा उनका नामकरण कर देते। तो उन्होंने बाद में बच्चे का नाम रखा नारायण, भगवान का नाम दिया। तो बाद में अजामिल आया तो गुस्से में हो गया कि क्यों तुमने साधु को, ब्राह्मण होते हुए भी भ्रष्ट काम कर रहा था, उसको बाद में मतलब गुस्सा आया कि क्यों ये सब किया तुमने। लेकिन इनको एक अच्छा लगा कि उनको भगवान का नाम दे दिया नारायण। बाद में वो इतना आसक्त हो गया बच्चों में कि नारायण तुमने खाना खाया, नारायण तुम यहाँ आओ, नारायण तुम ये करो। तो मतलब पूरा आसक्त था, तो बार बार नारायण नारायण बोल रहा था, भगवान का नाम जब चालू हो गया। क्योंकि वो ऐसे ब्राह्मण ही था लेकिन भ्रष्ट हो गया था, भगवान का नाम भूल गया था। लेकिन जब ब्राह्मण लोग ने कृपा किया, साधु लोग ने कृपा किया, बच्चे का नाम नारायण रखा, तो बाद में वापस उनका सुकृति बन गया वो। और बाद में जब उनका अंत समय आया तो यम लोग के जो दूत होते वो आए। तो यम लोग के दूत इतने मतलब देखने में राक्षस जैसे होते हैं, जो देखेगा वो डर जाएगा। तो वो अजामिल देख के डर गया उनको। बाद में तुरंत बोला ब्राह्मण क्या बोलते हैं, नारायण तुम यहाँ से चले जाओ, थोड़ा दूर चले जाओ। ये लोग आए ना राक्षस लोग, तो जैसे ही नारायण बोले ना, तुरंत नारायण भगवान के 4 दूत आ गए, विष्णुदेव के। और वो एकदम भगवान के जैसे चमचमाते हुए दिखते थे। तो बाद में दोनों का युद्ध चालू हो गया, नारायण के दूत और यम दूत। बाद में मतलब ये बहुत लंबा स्टोरी है, लेकिन वहाँ ये कहने को मिलता है कि घर में अगर हम किसी का कृष्ण नाम रखे, नारायण हो गया, राम हो गया, विष्णु हो गया, उससे क्या होता है कि हम उसी एन के प्रकार है कोई ना कोई प्रकार से हम भगवान का नाम लेते हैं। भले हम अपने बच्चे को बुलाते हैं, हम तो अपने बच्चे को बुलाते हैं, नाम तो विष्णु का है। अभी जैसे आप अपने वाइफ को बुलाओ, भले आप नाम से बुलाओ राधा, भले आज कल का समय ऐसा है कि लोग अपने वाइफ को नाम से नहीं बुलाते, लेकिन ऐसा कुछ नाम है तो नाम से बुलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, भले संबोधित हम किसी और को कर रहे हैं लेकिन नाम किसका ले रहे, भगवान का। तो इससे हमारा वो सुकृति बनता है आगे। तो अच्छा है कि माता जी का नाम राधा है, उसी बहाने आपका भी पूरा जीवन उद्धार हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, लोग भगवान नाम श्याम जोड़ी आप लोग की तो पत्रिका में राधा और श्याम तो अच्छी बात है, क्योंकि ये क्या होता है, ये सब नाम से है ना हमारा बहुत सारा कर्म कट जाते हैं। हमको मालूम नहीं ये सब ऐसे कि कलयुग में केवल नाम आता है। कलयुग में क्या है कि आप दूसरे सारे युगों में क्या कर सकते हो कि पूजा अर्चना कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो। ये कलयुग में खाली एक ही है, भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम लो और अपना उद्धार करो, बस। कलयुग केवल नाम आता है। कलयुग में आप दूसरे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, खाली भगवान के नाम का जप करोगे और 4 नियम के पालन करोगे, कमाने जाने की भी जरूरत नहीं, आपको घर पे खाना मिल जाएगा बैठे बैठे। एक प्रसंग है, जंगल में एक शिकारी था। वो क्या कर रहा था कि मतलब पशु पक्षी को मार रहा था। तो उसे क्या होता है कि पशु पक्षी को मारने से उनका फैमिली सब लोग वही खाना खाते थे। तो नारद मुनि मिल गए उसको कि भाई तुम इतने सारा पाप क्यों कर रहे हो, जीव हत्या क्यों कर रहे हो। तो बोले मेरे बच्चे लोग क्या खाएंगे, इतना बड़ा, बोले तो तुम इतना सारा पाप कर रहे हो तो वो पाप के भागीदार बनेंगे, जाके पूछ के आओ उसको एक बार। तो बाद में वो शिकारी घर पे आया
फैमिली को, बच्चों को और वाइफ को पूछा कि भाई मैं इतना सारा पाप कर रहा हूँ, आप लोग को खाने पीने का इंतजाम कर रहा हूँ, पशु पक्षी मार रहा हूँ, तो सारे पाप के भागीदार आप बनोगे? तो बोले हम क्यों बने, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है पाप, मतलब इस सब हमारा पेट भरना तुम्हारा कर्तव्य है। तो बाद में वो तुरंत वापस आए नारद मुनि के पास, और नारद मुनि को बोला कि ऐसा ऐसा है। बोले अभी आप सारे पाप करना बंद कर दो और भगवान का नाम का जप करो। तो उन्होंने बाद में घर बार भी छोड़ दिया और डायरेक्ट वो जंगल में रहने लगा, जपा करने लगा, भगवान के नाम का मंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करने लगा। और तुलसी महारानी को रखा था वहाँ, उसमें डेली प्रदक्षिणा करेगा और जल चढ़ाएगा। थोड़े दिनों के बाद जपा करने लगा, पूजा करने लगा। थोड़े दिनों के बाद ऑटोमेटिक सब जगह से अन्न आने लगा। अगल बगल के गांव के लोग थे, वो लोग आए और बोले तो शिकारी था, पशु पक्षी मार रहा था, अभी तो भगवान का भक्त बन गया है, तो कोई चावल लेके आ रहा है, कोई दाल लेके आ रहा है, कोई गेहूँ लेके आ रहा है। अभी उनको खाने का प्रॉब्लम था, उसकी वजह तो लोगों को खिलाने लगा, इतना सारा अन्न आने लगा, लोगों को फूड फॉर लाइफ चालू कर दिया। तो नाम में इतना शक्ति है, मतलब कल्पतरु है वो। मतलब आप जो सोचोगे, जो इच्छा करोगे सब मिलेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। बाद में हम सोचेंगे कि हमारे लायक नहीं और हम उससे भी बढ़िया मांग लेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, पतन का कारण बन जाता है कभी कभी। जैसे अपने माता पिता एक बच्चे को क्या देंगे, जब बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा ऐसी चीज़ें देंगे ना। बच्चा अगर 2 साल का बच्चा बोले आइसक्रीम चाहिए और सर्दी हो गया तो खिलाएंगे क्या? नहीं खिलाएंगे। वैसे ही भगवान भी है, हमारे लायक जो चीज़ होता है कि हम इसमें अच्छे से रह सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वैसी चीज़ें हमको देंगे, हम आगे जीवन में भक्ति में भी आगे बढ़े और जीवन में भी आगे बढ़े। और एक बार राधा रानी का नाम दिया तो कितना बार होता है? हजारों बार कृष्ण का नाम हो गया। एक बार पुकारा फिर भी हाँ, राधे राधे बोला, राधे राधे बोलते रहो, जीवन बदल जाएगा। तो 1000 बार होता है उसका। हाँ, उसका ये और वृंदावन में जाके करोगे तो लाखों बार फल भी जाएगा। 9 सहस्त्र नाम। वो क्या होता है, स्थल का भी, स्थान का भी प्रभाव होता है। जैसे एकादशी के समय और स्थान का प्रभाव होता है। एकादशी के दिन जपने से और ज़्यादा फल मिलता है, वृंदावन धाम में राधे राधे बोलने से और ज़्यादा फल मिलता है। ऐसा ऐसा स्थान हो गया, समय हो गया, तो काल हो गया। समय स्थिति काल के अनुसार जब जपा करते हैं तो मॉर्निंग समय में करते हैं, जब 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे, तो उसका प्रभाव और पड़ता है। अभी रजोगुण चल रहा है, जैसे शाम हो गया बाद में तमोगुण स्टार्ट होगा। सुबह 3 बजे सतोगुण होते हैं, सतोगुण में जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना बहुत प्रभाव होता है। पावरफुल। और दिन में 10 बजे बात करोगे तो रजोगुण स्टार्ट हो जाता है। रजोगुण में क्या होता है, व्यक्ति इतना काम में व्यस्त हो जाता है, इधर भागेगा उधर भागेगा, ये है वो है, तो जपा में मन ही नहीं लगा। तमोगुण में तो निंद्रा में सो जाएगा, और सुबह सतोगुण में शांति से भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो समय का भी प्रभाव है, स्थल का भी प्रभाव है। तो तमोगुण वाला जप में तमोगुण का फल मिलता है। गाड़ी की जगह